गाइज, आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले टाइप की जो अपनी मैट्रिक्स होती है गाइज, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। अगर हम एलिमेंट को रो के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स ओनली रो एग्जिस्ट, जिसमें केवल रो एग्जिस्ट करती है, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक मैट्रिक्स गिवन जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 है। इफ़ वी स्टडी फ्रॉम दी ओरिजेंटरी, इट मीन्स कि 1 2 3 इज द रो मैट्रिक्स एलिमेंट। सेकेंड टाइप की जो मैट्रिक्स होती है गाइज, विच इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं ओनली कॉलम में दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 1 5 6। इस मैट्रिक्स के अंदर हम गाइस देख रहे हैं कि एलिमेंट कॉलम में दिए हुए हैं। अगर हम इन एलिमेंट को कॉलम के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने देखा गाइस, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए ओनली 1। तो केवल एक ही कॉलम दिया हुआ है, जबकि ऊपर रो मैट्रिक्स में टोट नंबर ऑफ रो 1 दी हुई है। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे गाइस हमने पढ़ा हुआ है, अगर एक रेक्टेंगल हमारे पास होता है तो रेक्टेंगल में हमने ऑलवेज स्टडी किया हुआ है कि लेंथ कभी भी ब्रेथ के इक्वल नहीं होती। वैसे ही मैट्रिक्स में हम जो स्टडी करते हैं रो और कॉलम के बारे में स्टडी करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर्स ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। इस टाइप के मैट्रिक्स गाइस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गाइस, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमें था राइट साइड बॉटम कॉर्नर में मैट्रिक्स में लिखा जाता है m इंटू एम की फॉर्म में, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो गाइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रो 1 है, रो 2 है। दिस इज आवर रो 1 एंड दिस इज आवर रो 2। तो टोटल नंबर ऑफ रो गाइस इस मैट्रिक्स में जो गिवन है 2 है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 गिवन है, C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होगा 2 इंटू 3। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, लाइक 1 2 लिए हमने एक एलिमेंट में मैट्रिक्स स्टडी करेंगे तो ये पहली रो हो गाइस, ये सेकंड रो। तो यहाँ पे 2 रो दे रखी है और जो नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 गिवन है, तो 2 इंटू 1। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। As we know guys, square is formed always
when length equal to breadth. It means square matrix say when number of row is equal to number of column. This type of matrix is called square matrix. For example, if I say A matrix equal to 1, 2, 3, 4. A matrix element equal to 1, 2, 3, 4. In which number of row R1 and R2. 2 row and column are C1 and C2. 2 column. So 2 into 2 matrix is called square matrix, because in this matrix 2 row exists and 2 column are exist. Another example, we take another example guys. For example, another A matrix given in which element lies 105 732 minus 105. गाइज हम मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इन सबको एलिमेंट बोलते हैं गाइज। यहाँ पे हम देखेंगे रो 1, रो 2, रो 3 हॉरिजॉन्टल थे। अगर एलिमेंट को स्टडी किया जाए तो उसको रो बोलते हैं, और वर्टिकली स्टडी किया जाए तो जो कॉलम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रो अपनी जो इस मैट्रिक्स में गिवन है 3 गाइज, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो गिवन है विच इज इक्वल टू 3। तो 3 into 3 matrix is also a square matrix. Null matrix और इसको कई जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बिकॉज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मैट्रिक्स में अगर ऑल एलिमेंट्स जो कि गिवन है, ऑल एलिमेंट्स जो कि गिवन है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट गिवन है वो अगर जीरो है तो उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 0 0 0। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 है, विच इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 0 अनदर मैट्रिक्स इज 0 0 0 in which 2 row and 3 column. So this type of matrix also got null matrix, and we are also seen this type of matrix is a square matrix and this type of matrix is rectangular matrix. तो गाइज हमने ये देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स हो सकती है। नाउ 6th type of matrix is unit matrix. Unit matrix. Guys, this matrix is very 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 important because maximum मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स को हमें याद रखना, माइंड में याद रखना जरूरी है। तो यूनिट मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है गाइज, ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है गाइज, यूनिट, यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स होता है 1। तो कंडीशन फॉर यूनिट मैट्रिक्स, पहली कंडीशन ये होती है गाइज, जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इट मीन्स कि जो हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स होगी या तो 2 into 2 की फॉर्म में होगी या 3 into 3 ऑर्डर की फॉर्म में होगी। सेकंड कंडीशन इज यूनिट मैट, तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज बी
1, डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे 1 होंगे एंड रिमेनिंग 0। तो गाइज डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 × 2 की फॉर्म में होगी मैट्रिक्स या या होगी 3 × 3 की फॉर्म में। 3 × 3 की फॉर्म में होगी जो उसमें एलिमेंट 9 होंगे गाइज, एंड 2 × 2 होगी जो उसमें एलिमेंट होंगे 4। तो मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे 1 होंगे। तो हमें दिख रहा है गाइज कि यहाँ पे जो डायगोनल है हमारे ये है, तो डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे। इसमें डायगोनल 3 × 3 मैट्रिक्स में डायगोनल अपना ये है, और बाकी जितने भी एलिमेंट जो बाकी है वो सारे क्या होंगे, रिमेनिंग 0। इट मीन्स ये एलिमेंट भी 0 होगा, ये वाला भी एलिमेंट 0, और 3 × 3 में जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट है ये भी क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब गाइज यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो हमारे यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यूनिट मैट्रिक्स, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज 2। तो इसको मैक्सिमम प्लेस पे I2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस मैट्रिक्स को हम I2 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इज 3 है, तो इसको हम I3 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बहुत से केसेस में I2 और I3 क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हो, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन जो बात कर रहा है 2 × 2 के बारे में कर रहा है। अगर I2 लिखा है तो I3 लिखा है, तो क्वेश्चन 3 × 3 मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हमारे डायगोनल के एलिमेंट 1 है और बाकी अदर एलिमेंट्स 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं गाइज। नाउ 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमें गाइज एज्यूम करें कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ये, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसके पावर में या तो टी मेंशन कर देंगे या ए डैश। तो कई किताबों में आपको ए ट्रांसपोज लिखा होगा या फिर ए डैश लिखा होगा, तो उसका मतलब होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात करें। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है, अगर मैं रो को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करके किस में कर दूं, इंटरचेंज करके कॉलम में कर दूं, या फिर कॉलम को इंटरचेंज, जो कॉलम है कॉलम को इंटरचेंज करके रो में कर दूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है गाइज। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रो इज चेंज इनटू कॉलम या कॉलम इज चेंज इनटू रो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स गिवन है गाइज हमें, विच इज इक्वल टू 2 4 0 -1। इसका में ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे गाइज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रो है 2 और 4 है, पहली रो है तो इसको चेंज करेंगे पहले कॉलम में, और इस सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज करके मेंशन कर देंगे। जैसा कि हमने देखा रो को यहाँ कॉलम में चेंज किया। एंड अगर मैं बात करूँ कॉलम को, कॉलम हमारा 2 और 0 है, इसको मैंने पहला कॉलम है तो पहले रो की फॉर्म में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इट मीन्स रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में इंटरचेंज करो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइस सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज करते हैं, अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइप में बताया, ट्रांसपोज में ऑलवेज रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम को रो में, दो में से कोई भी एक प्रोसेस अप्लाई करके हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो, ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम अपने जगह पे प्लेस रहे इंटरचेंज करने के बाद भी, इस टाइप की मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली विच इज इक्वल टू 1 2 3 और 2 2 2 3 3 3। अगर हम इसको इंटरचेंज करें गाइज, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते गए, 1 2 3 1 2 3, रो इज चेंज इनटू कॉलम एंड second row is change into second column, third row is change into third column। जैसा कि हम देख रहे हैं गाइस कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स बोथ आर सेम, इट मीन्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मीनिंग जो होता है गाइस, अगर हम किसी एक एक्सिस के अराउंड किसी फिगर को टर्न कर ले एंड उसका बैक का कोई भी पोर्शन हमें ना दिखे, एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर लाई हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसी फिगर को सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एंड, अगर मैं इसे फिंगर को एक के ऊपर एक रख दूँ एंड बोथ साइड से इसको देखें, तो हमें दोनों पीछे की कोई भी फिंगर नहीं दिख रही है, जो जहाँ से हम देख रहे हैं वहीं से दिख रही है। तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। दूसरे नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा गाइज सिमेट्रिक का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने बताया था यूनिट मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है आई से किया जाता है, 1 0 0 1। इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे गाइज विच इज इक्वल टू, ये अपनी रो है, इसको इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। नाउ हमने देखा कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हो रहे, तो इस मैट्रिक्स को जो नाम देंगे हम गाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम देंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज बी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन होती है स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एंड अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो नेगेटिव के बराबर होता है। इट मीन्स कि हमारे पर एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ऐसे मैट्रिक्स को इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते ए लाइक 0 1 -2 -1 0 3 एंड 2 -3 0। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें गाइज विच इज इक्वल टू 0 1 -2 और इसका ट्रांसपोज निकाले तो बेटा 1 0 3, इसका ट्रांसपोज निकाले तो 2 -3 0।
and now taking common from each row। तो इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया गाइज, पहली रो में थे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं गाइज तो इसमें से पहला माइनस कॉमन ले लिया तो दिस कन्वर्ट इनटू प्लस एंड प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस। अब सेकंड रो से कॉमन लिया माइनस, तो ये अपना पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। अब थर्ड रो में जो नेगेटिव कॉमन लिया गाइज तो नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं गाइज पहली रो 0 1 -2 थी ए मैट्रिक्स में और ए ट्रांसपोज में पी हमारी 0 +1 माइनस सेम है, रो सेकंड भी अपनी सेम है और रो थर्ड भी सेम है। इट मीन्स जो ए में मैट्रिक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये वाली जो मैट्रिक्स हमने ये जो ट्रांसपोज किया है गाइज यहाँ पे बोथ आर सेम तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix is a type of matrix in which determinant of A is equal to 0। determinant of A जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे गाइस, उसमें हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, या फिर हम इसको सेकंड नाम बोलते हैं मोड ऑफ ए भी बोलते हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट टॉपिक में। 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच इट मीन्स कि द मैट्रिक्स इन विच ए मोड इज नॉट इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।